महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ है। 3 अलग अलग लैंडस्लाइड का सामना रायगढ़ ने किया है। 36 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एनडीआरएफ को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आ रही है कि ऐसे कितने लोग हैं अभी जो कि लैंडस्लाइड का शिकार बने हैं और फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किए जाने की जरूरत है। अब तक 36 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र का, वहां 3 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। 2 अगस्त से तमाम स्कूलें खोलने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई है, उसमें बैठक में निर्णय हुआ है। जैसी गाइडलाइन जारी होगी हम पूरी उसके पालना करेंगे। हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। मैं मानता हूँ कि फैसला सही है। राजस्थान में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की दी अनुमति। 2 अगस्त से तमाम स्कूलें खोलने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई है, उसमें बैठक में निर्णय हुआ है। सभी कक्षाओं के बच्चे आएंगे स्कूल। जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ हम लोग 2 पारी में भी बुला सकते हैं। गृह विभाग की तरफ से जल्द ही जारी की जाएगी गाइडलाइंस। विभाग इसके ऊपर अब कवायद कर रहा है कि किस प्रकार से हमारे बच्चों को हम कोरोना संक्रमित नहीं होने दें और उनकी पढ़ाई को भी हम लोग चालू रखें। स्कूलों को खोलने के आदेश के साथ ही शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट। सैनिटाइजेशन जो है उसका सबसे पहले बच्चों के आने से पहले सैनिटाइज कराए जाएंगे सारे स्कूल्स। वहाँ पे साबुन की व्यवस्था, और एक क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 50% अटेंडेंस या फिर जिस भी प्रकार से SOPs हम डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से की जाएंगे। एक्सपर्ट्स की राय, छोटे बच्चों को खतरा नहीं। स्कूलों को सरकार की नई गाइडलाइन का बेसब्री से इंतजार। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए स्कूल में तैयारियां। जैसी गाइडलाइन जारी होगी हम पूरी उसके पालना करेंगे। और वैसे भी अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावकों में चिंता। हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि ये जो डिसीजन है पूरा एक तरह से गलत है, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तीसरी लहर आने वाली है। अभिभावकों और बच्चों में स्कूल खुलने की आई खबर के बाद उत्साह। मैं मानता हूँ कि फैसला सही है, क्योंकि अभी कोरोना के केस बिल्कुल कम आ रहे हैं, लेकिन हमें मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी। कितने तैयार हम। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के कारण प्रदेश में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल 2 अगस्त से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया। 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा की। 1 से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने पर सरकार ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने स्कूल कॉलेज खोलने पर एक्सपर्ट्स की राय जानी। कोरोना कोर ग्रुप के एक्सपर्ट्स ने सकारात्मक रुख दिखाया। कैबिनेट में यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना और सभी सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाए। लंबे समय से बंद चल रहे स्कूल 2 अगस्त से खुलेंगे, लेकिन सवाल है कि कोरोना काल में स्कूल प्रशासन कितना तैयार है। अभिभावकों के मन में किस तरह के सवाल हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तमाम स्कूलें खोलने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई है, उसमें बैठक में निर्णय हुआ है। जैसी गाइडलाइन जारी होगी हम पूरी उसके पालना करेंगे। हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। मैं मानता हूँ कि फैसला सही है।
और देखिए मेरे साथ अभिभावक हैं, सुनील यादव जुड़ रहे हैं, नरेंद्र रावत जो कि प्रतिनिधि हैं, निजी स्कूल संचालक हैं, साथ ही वीरेंद्र शर्मा शिक्षक नेता हैं और डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर बिश्नोई, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए स्थिति इतनी साफ है कि आगे पहली बार आगे खाई है और पीछे तो कुआं है ही, ये तो नजर आ ही रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कितना साइंटिफिक रीजनिंग आपको लगती है इस निर्णय के पीछे? हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज 18 को कि मुझे बुलाया और मुझे आप लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला। जी सर। हाँ, जो एक बार आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे? थोड़ा सा ऑडियो मैं कह रहा हूँ कि कितनी साइंटिफिक रीजनिंग से आपको लगता है कि ये स्कूल खोलने का निर्णय को बैक किया गया है? स्कूल खोलने का निर्णय जो दो इसमें जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि भाई कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव चीजें ये होती है स्कूल खोलने से कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ने का डर रहता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा समझाना, उनको हैंड हाइजीन के बारे में थोड़ा उनको एजुकेट करना, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और इन्फेक्शन कंट्रोल हम कैसे, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो टीचर लोग हैं वहाँ पे वो उनको या हेल्थ केयर वर्कर जो उस एरिया में काम करते हैं वो उनको ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। और दूसरा जो फायदा ये रहता है कि जैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे, मोर सोशलाइज होंगे। लेकिन सर देखिए मेरा सवाल इस नजरिए या इस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है कि एक तरफ साइंटिफिक कम्युनिटी ने ही बताया कि बच्चों पर भारी खतरा रहेगा, फिर बाद में साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि स्टडीज चल रही है। हम अभी नहीं जानते कि तीसरी लहर सच में बच्चों को कितना या किस हद तक प्रभावित कर सकती है। हाँ, तो हमेशा रिस्क रहता है कि बच्चों को तीसरी लहर प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बच्चे अभी तक इम्यूनाइज नहीं हुए हैं। तो हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए। जो स्कूल खोल रहे हैं उसके अंदर हमें इस चीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है कि बच्चों को जब हम स्कूल खोलें तो वो उनको पूरी सावधानी के साथ भेजें, नहीं तो तीसरी लहर आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी, देखिए आप भी जानते हैं कि टीचर्स बनने की जो ट्रेनिंग आपने ली या जर्नलिस्ट बनने की जो ट्रेनिंग मैंने ली या किसी ने भी जो भी ट्रेनिंग ली हो अपने अपने फील्ड में, उनमें से कोई भी कोरोना के लिए तैयार कभी नहीं था। उस हिसाब से तो हमारी ट्रेनिंग हुई ही नहीं कभी, हम भी साथ साथ ही सीख रहे हैं। तो ये जो स्कूल खोलने का फैसला है वो कई और नई चीजें आपको सिखा रहा होगा। क्या लगता है आपको, कैसा है फैसला? फैसला सर, फैसले पे बात करें तो अगर पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से देखें, अभी हम जैसे ये ऑनलाइन जो टीचिंग का काम चल रहा है, स्माइल 3.0, शिक्षा वाणी या शिक्षा दर्शन के माध्यम से बच्चों से घर घर जाके और उनके पेरेंट्स से हम लोग कॉन्टेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन टीचिंग का जो इफेक्ट जितना आना चाहिए वो है नहीं, फील्ड में वास्तव में है नहीं। रूरल एरिया में नेटवर्क संबंधी कई अभिभावकों, बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होना, इस तरह की भी कई सारी दिक्कत रहती है। छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से भी लगभग 1.5 साल से वो बच्चे उन्हीं के आसपास, उन्हीं के इर्द गिर्द घर पे ही रहते हैं। तो वो अभिभावक भी बच्चों से घबरा चुके हैं। और चूंकि अब कोविड के जो पेशेंट्स हैं लगभग नहीं के बराबर हो गए हैं, और ICMR ने जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी दी है कि छोटे बच्चों में इस कोविड-19 से जो खतरा है वो काफी कम है। तो इसे देखते हुए जहां तक मेरा मानना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को 100% लागू करते हुए नहीं, पर ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। 100% कैसे लागू करेंगे? अब आप मान लीजिए पहली क्लास का बच्चा है, मास्क नहीं लगा रहा, उतार दिया, खेल खेल में उतार दिया, क्या करेंगे आप? डांटेंगे? कितने समय तक आप उनसे फॉलो करवा सकते हैं चीजों को? इसमें सर कोविड प्रोटोकॉल की पालना में जो जैसे प्राइमरी या मिडिल क्लासेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी गाइडलाइन की पालना कराने में वास्तव में टीचर्स को काफी दिक्कत आई। जैसे हैंड वॉश है, बच्चे हैंड वॉश करेंगे नहीं, करेंगे तो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे।
ग्रुप में उनको बट होगा जब यही तक सर कि टीचर देखिए की नजर है, अभिभावक ठीक है, जब वो स्कूल मास्क भेजेंगे लगा तो के वो ये मान रखेंगे। के भेजेंगे कि स्कूल पहली बार एक किसी व्यावसायिक इमारत से इतर एक होम की तरह रहे और वहां पर जो कोई भी है वो बच्चे के गार्डियन के तौर पर काम करे, तभी शायद ये निर्णय सक्सेस हो सकता है। नहीं तो खतरा तो लगातार बना ही हुआ है। नरेंद्र रावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निजी स्कूल मांग कर ही रहे थे स्कूल खोलो स्कूल खोलो स्कूल खोलो, जब केसेस ज्यादा थे तब भी मांग कर रहे थे। अब एक बार फिर अब देखिए जिस तरह से ये फैसला आया है, स्कूल और अभिभावक दो विपरीत पलड़े पर तो है ही हैं। नरेंद्र जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने बेहतरीन एजुकेशन के लिए स्कूल ओपन करने का जो निर्णय लिया बहुत ही सराहनीय है। और आज कहीं ना कहीं कोरोना 1.5 साल से कोरोना फैला हुआ है इस दुनिया में, और आज चाहे बच्चे की बात करें, पेरेंट्स की बात करें या आम हर व्यक्ति की बात करें, लोग अवेयर हो चुके हैं और केस कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि स्कूल ओपन होने चाहिए और नरेंद्र स्कूल रावत भी जी, रेडी देखिए है मैं इस चीज़ को लेके। अवेयरनेस पे नहीं जाना चाहता। आप भी अपने घर से या स्कूल से जब हमारे ऑफिस तक पहुंचे हैं, आपने रास्ते में अवेयरनेस की स्थिति देख ली होगी, मुझे उस पर स्पेसिफिक्स में नहीं जाना है। मैं आपसे देखिए, मैं विशुद्ध तरीके से बोलूं कि अगर अभिभावकों को ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चों को भेजना या न भेजना आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, तो हो सकता है कुछ अभिभावक न भेजें। तो अब आपके साथ क्या होगा कि आपको ऑनलाइन क्लास भी चलानी होगी और क्लासरूम भी चलाना होगा। आपके एफर्ट्स बढ़ने वाले हैं। ऐसे में फिर प्रेशराइज करने की स्थिति बन सकती है कि नहीं नहीं भैया आप बच्चे को भेजो, हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। या फिर सैनिटाइजर वगैरह का खर्चा चूंकि आपका बढ़ रहा है तो हो सकता है आप उसको भी फीस स्ट्रक्चर में घुसेड़ दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि सारे स्कूल रेडी है ऑफलाइन पढ़ाने के लिए भी और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी, और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। पहले भी हम लोग जनवरी फरवरी के टाइम पे स्कूल चला चुके हैं और उसका बेहतरीन रिजल्ट भी आया था। बट कहीं ना कहीं कोरोना के केस काफ़ी बढ़ गए, पॉलिटिकल इशू को लेके हुए रैलियाँ निकली और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो जिसके कारण हमारे देश में कोरोना की संक्रमित बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। बट रही बात स्कूल की, स्कूल ने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया था लास्ट टाइम। मैं खुद एज ए स्कूल संचालन हूँ, मैंने एज ए देखा कि गार्ड प्रॉपर मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज है, स्कैनिंग कर रहा है प्रॉपर। हर क्लास के बाहर सैनिटाइजिंग लगी हुई है, स्कैनिंग लगी हुई है, टीचर प्रॉपर मार्क्स में है। एक क्लास की कैपेसिटी होती है 40 स्टूडेंट्स की, बच्चों की हम लोगों ने उस समय उसको 50% कर दी थी, यानी 20 बच्चे 15 बच्चे आते थे। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बेंचेस सेट होती थी और प्रॉपर बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही थी। देखिए अब होगा क्या ना कि चलिए मान लीजिए कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, या उन पर बीमारी अटैक करे या वायरस अटैक करे या ना करे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है स्कूल स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो, लेकिन वैक्सीनेटेड पर्सन जो होता है उसको कोरोना होने के चांसेस भले ही कम हो जाते हैं, लेकिन वो कैरियर तो हो सकता है। ऐसे में एक खतरा तो बना रहेगा। दूसरी बात रही कोरोना केसेस की, मैं आपको अभी तक जितने दिनों से मैं कोरोना को कवर कर रहा हूं नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग बंद हो चुकी है ना, तो अब असली डेटा कहीं नहीं है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, WHO भी कह चुका है, UN भी बता चुका है कि भैया इंडिया में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये फैसला कितना साइंटिफिकल नॉलेज पर बेस्ड रखा गया, आई डोंट नो। लेकिन मैं सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। सुनील जी, क्या डर है आप लोगों को? देखिए, ये जो महामारी आई थी इसका किसी को नहीं पता था। इसके लिए दुनिया में कोई तैयार नहीं था, ना स्कूल तैयार थे, ना बाहरी लोग तैयार थे, ना अभिभावक तैयार था। अब क्या, ये बीमारी पहले रूप से जब दूसरे रूप में आई तो ज्यादा खतरनाक आई थी। आज से 10 दिन पहले कहा जा रहा था कि सितंबर में तीसरी लहर आ रही है जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। 2 दिन पहले एक नई रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि बच्चों के लिए कोई शिकायत नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल खोलने का आदेश जारी कर देती है। एक तरफ जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री महोदय चिंता जता रहे हैं डेल्टा वेरिएंट की कि विदेशों में जहाँ पे ज्यादा फैल रहा है, तो हम अभिभावक, हम लोग किसी साइंटिस्ट या रिसर्च तो हमने की नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा, उसको शिक्षा दिलाने से ज्यादा जरूरी है उसका जीवन। तो हम किसी भी हाल में बच्चों को अभी स्कूल भेजने में बिल्कुल भी हमारी वो राय नहीं है और किसी भी तरह से तैयार नहीं है। आपको ऑप्शन दिया जाए, संकेत तो ये मिल रहा है कि पेरेंट्स को ऑप्शन देंगे, या तो स्कूल भेजो या ऑनलाइन चलने दो। देखिए, हमारा ये है कि पहली बात तो स्कूल जब तक कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक स्कूल नहीं खोला जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी अगर स्कूल वालों के दबाव में, प्रेशर में आके सरकार ने ऐसा निर्णय लिया और सरकार खोलती है, तो हमारा ये निवेदन है कि पेरेंट्स के पास ऑप्शन होना चाहिए। पेरेंट की कंसर्न के साथ ही बच्चे को बुलाना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चे को भेजने में इच्छुक हूं तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपको दिया जाता है तो फिर आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई डर नहीं है?
हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं वापस एक बात कह देता हूं कि अभी जैसे मिस्टर रावत ने एक बात बोली कि ये बोल रहे हैं कि हम है ना 50% की स्ट्रेंथ में बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। यानी एक बच्चा एक वीक में 6 दिन स्कूल जाता था तो वो 3 दिन ही जाएगा, तो क्या हमको फीस में भी वैसी रियायत दी जाएगी क्या? क्योंकि आप ये बताइए, एक तरफ तो स्कूल वाले हमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में हम उतना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं जितना फिजिकल में पढ़ाते थे, क्योंकि ये उतनी फीस हमसे चार्ज कर रहे हैं। तो कल को अगर फिजिकल स्कूल खुल जाएगा, कुछ अभिभावकों को आप ऑनलाइन का ऑप्शन देंगे, कुछ अभिभावकों को आप फिजिकल का ऑप्शन देंगे, तो वो जस्टिफाई कैसे होगा? जो फिजिकल आएगा वो तो 3 दिन ही आएगा एक बच्चा वीक में। ठीक है, मैं आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि केसेस कम हो रहे हैं ये काफी नहीं है। अगर मैं देश के लिहाज से देखूं तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए वो भी 40,000 के ऊपर थे। अब मैं ये कह रहा हूं रैंडम सैंपलिंग तो कहीं हो नहीं रही है, सरकारी मशीनरी उस जगह पर जाकर तो शिथिल पड़ चुकी है। तो हमें ओरिजिनल स्थिति आंकड़ों के लिहाज से तो पता ही नहीं कोरोना की क्या है। और दूसरा ये कि बार बार स्टडी तो आगे भी चलती रहेगी, हो सकता है 5 दिन बाद कोई दूसरी संस्था उठ के ये बोल दे कि नहीं बच्चों पे तो खतरा बरकरार है। लगता है उनसे मेरा संपर्क टूटा है। बहरहाल नरेंद्र रावत जी, देखिए बड़ा मुश्किल होता है स्कूलों का और पेरेंट्स का एक साथ आगे बढ़ पाना। मैं पिछले 1.5 साल से पेरेंट्स और स्कूलों को सिर्फ लड़ते हुए ही देख रहा हूं। एक बार फिर एक सरकार का निर्णय आया है और चीजें उस तरफ जा रही है कि हो सकता है टकराव बढ़े। जी सर, देखिए इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च में सीरो सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया था कि मैक्सिमम बच्चे एंटीबॉडी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, बच्चों को संक्रमित का खतरा बहुत ही ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं देखो, एजुकेशन सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं देती, हमारी संस्कृति, सभ्यताओं, परंपराओं से भी जुड़ाती है और जीवन की एक नई दिशा और एक नया आयाम देती है। और बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है 1.5 साल से कितना, आप देखिए मेंटलिटी, फिजिकली कितना डाउन होते जा रहे हैं बच्चे। सर्वे में, रिपोर्ट में भी बताया गया था कि बच्चों की मेंटलिटी, फिजिकली के साथ साथ मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे जाते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि दिस इज अ परफेक्ट टाइम जहाँ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए स्कूल में। बाई चांस मान लीजिए कि अगर बच्चा किसी तरह की खतरे की जद में आ गया स्कूल के नाम पर, हालांकि वो पेरेंट्स की तरफ से भी आ सकता है, पेरेंट्स भी रोज बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर बाई चांस आ गया तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? सर देखिए, जस्टिफाई नहीं करा जा सकता कि कोरोना संक्रमित कोई भी XYZ पर्सन होता है कि पर्टिकुलर की इस स्कूल में हुआ है, गेट के बाहर हुआ है, कार में हुआ है या पेरेंट्स के घर से ही लेके आया है, तो उन चीजों को अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते सर। ना आज तक कोई साइंटिफिक प्रूफ आया है कि पर्टिकुलर कोरोना आपके इस जगह और इस एरिया से हुआ है। तो हमारा काम प्रॉपर ये रहेगा कि हम बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे, बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखें। बेसिकली बच्चे जो होंगे अब वो खतरों के खिलाड़ी बन जाएंगे, बस इसी एक बात का डर है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई, मेरा आपसे सवाल ये था कि देखिए आंकड़ों को देखने का नजरिया है। मैं कह सकता हूं कि देश में आंकड़े गिरकर 40,000 तक पहुंच चुके हैं नए केसेस जो रोज सामने आ रहे हैं, पर मैं इसको दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि अभी भी देश में 40,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। मतलब इसको बस एक नजरिया है जिससे देखने की जरूरत है, लेकिन कुल कितने टेस्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से जो रियल स्टेटस है कोरोना का वो तो सामने आ ही नहीं रहा है ना। कोई भी अपनी कैपेसिटी के टेस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी रैंडम सैंपलिंग पूरी तरह से नहीं हो रही है कहीं भी किसी भी राज्य में। सही कह रहे हैं जी कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है पहली बात तो कि जो एक कोरोना दूसरा ये जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो एक आप जैसे बता रहे हैं रैंडम सैंपलिंग या कोई भी जो फीवर का केस है उसको अपन डोर टू डोर जाके और उसका सैंपल लें, वो भी आई थिंक अच्छे से नहीं हो रहा है। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कई बार मतलब आइडियल एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा है, तो उस वजह से अपन असली आंकड़े हमारे सामने आ ही नहीं रहे। तो और नहीं, दूसरा ये बात भी समझना होगा कि मान लीजिए स्कूल का कंप्लीट स्टाफ भी वैक्सीनेटेड है, तो हो सकता है कि वो कोरोना से बेटर फाइट कर ले जाए, लेकिन वो कैरियर तो तब भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
वैक्सीनेटेड आदमी भी स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन। फायदा एक ही है कि वैक्सीनेशन के बाद में जो सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम होते हैं, और लेकिन इन्फेक्शन का डर तो उतना ही रहता है। तो उसमें जो प्रॉपर जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, या मतलब टीचर्स की जैसे वीकली नेजल स्वाब लेके या उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है, उनका टेम्परेचर से हो सकता है, या कोई टीचर को लगता है कि हमको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो वो आइसोलेट हो, या बच्चों में जो हो रहा है वो आइसोलेट हो। तो ऐसे में एक सवाल और मेरा है वीरेंद्र शर्मा जी, देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूँ कि एक टीचर ने इस कोरोना काल में किस किस तरह से अपने दिन बिताए हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोरोना काल ना भी हो तब भी एक टीचर किस तरह से अपने दिन बिताता है वो हमने देखा है। उनके ऊपर वैसे ही 50 तरह के एक्स्ट्रा काम होते हैं। लेकिन अब जब बच्चा स्कूल आएगा, वो अपने दोस्तों से मिलेगा तो वो उनसे मिलना चाहेगा, वो उनसे बातें करना चाहेगा। गेम्स पीरियड हो सकता है उसको लगे कि भाई अब हमें जिस मेंटल डिप्रेशन की बात नरेंद्र रावत जी कर रहे थे, हो सकता है वो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए खेलना कूदना भी चाहे। मतलब अब मतलब ये ऐसा है ना कि एक तरह से उसको बांध के रखो स्कूल में, नहीं तो फिर खतरा तो है। जी सर, जी सर, इस पे मेरा यह कहना सर, अभी पिछला कोविड की जो सेकेंड लहर निकली थी, इसमें हमने हजारों की संख्या में आम लोगों के साथ साथ शिक्षकों को भी खोया है। शिक्षकों ने कोविड वॉरियर्स के रूप में हर जगह अपनी ड्यूटी दी है। अब बच्चे जब स्कूल आएंगे, स्पेशली जो एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे हैं। ठीक है, टीचर की नजर जब तक उसके सामने है वो थोड़ा ध्यान रखेगा, लेकिन जैसे ही टीचर की नजर बच्चे से हटी और बच्चा कोविड वगैरह भूल जाएगा और अपना जो नेचुरल बिहेवियर है अपने दोस्तों के साथ वो करने लगेगा। तो मेरा ये मानना है कहीं न कहीं 1st to 8th स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोलने का जो सरकार का निर्णय है, इस पर कहीं न कहीं पुनर्विचार होना चाहिए। हालांकि दूसरा पक्ष हम देखें तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आज मार्केट में भी नहीं हो रहा है, मॉल्स में नहीं हो रहा है। आप गांव में चौराहों पे देख लो तो किसी तरह का कोई कोविड गाइडलाइन की पालना नाम मात्र के बराबर हो रही है। तो वो बच्चा वहां भी जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स बाहर जाते हैं। सही बात है। इसीलिए सुनील यादव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभिभावकों को हो सकता है ऑप्शन मिल जाए और बहुत गहरे संकेत हैं कि उनको ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा तो घर में भी सुरक्षित नहीं है। पेरेंट्स भी निकल रहे हैं, कुछ नहीं तो अपने दोस्तों को वीकेंड पर खाने पर बुला रहे हैं, या फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो बच्चा तो खतरे में उस वक्त भी रहता है। जी, बच्चा उस समय खतरे में इसलिए नहीं रहता कि उस समय उसके साथ उसके पेरेंट्स होते हैं जो पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो दूसरी बात टीचर या स्टाफ होगा अभी हमें जो मॉनिटरिंग करेगा। आपके पास से स्कूल टीचर या स्टाफ होगा, लेकिन देखिए एक जो टीचर होता है उसके सामने एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं। जैसे अभी मिस्टर रावत ने बोला, मैं कह रहा हूं अगर 50% भी आप बुलाते हो तो 20 बच्चे होते हैं। 20 बच्चों का एक टीचर मॉनिटर करता है, एक मदर सिर्फ एक बच्चे या 2 बच्चों का मॉनिटरिंग कर रही है। उन दोनों बातों में एक तो अंतर होता है। दूसरी बात एक और हमारे कहना है कि अभी पिछले 3-4 महीने से जब से दूसरी लहर आई थी, उसी समय से कहा जा रहा है कि सितंबर में तीसरी लहर आ रही है। तो फिर राज्य सरकार, खुद राजस्थान की सरकार ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों का जीवन बचाने में काफी अग्रसर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों निजी स्कूल वालों के आगे इनकी फीस कलेक्शन के लिए सरकार एक तरह से स्कूल खोलने को जा रही है। स्कूल वालों को चाहिए कि चाहे 15 दिन के लिए हो, 15 दिन के लिए स्कूल खुल जाए, ये पेरेंट्स को परेशान करके उनसे अपनी फीस वसूल लें, अपनी फीस ले लें और उसके बाद में चाहे देखिए यहाँ पर मैं ये जरूर ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कम्युनिटी ही क्यों, सरकारी स्तर पर भी अब देखिए, जब सीबीएसई एग्जाम्स की बात थी तो तब मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, कहा था कि हम एग्जाम करवाएंगे, लेकिन 2 दिन के अंदर हुआ कि नहीं, अब एग्जाम नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही प्रदेश में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे एग्जाम तो करवानी ही पड़ेगी 10वीं 12वीं की, लेकिन जैसे ही सीबीएसई ने फैसला लिया, अगले दिन यहाँ पर फैसला ले लिया गया कि नहीं, एग्जाम से अलावा हम दूसरे रास्ते अब खोज लेते हैं। नरेंद्र रावत जी, एक और चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं मानता हूँ कि बच्चे की मेंटालिटी पे, बच्चे के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है, ठीक है, लेकिन अब जब वो स्कूल आएगा तो वो उस असर से बाहर निकलने के लिए तड़फड़ाएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ जाए। मैं साइकोलॉजिकल लेवल पर बोल रहा हूं ये बात। ऐसा आई एग्री, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर अपने आप में बहुत ज्ञान का एक धनी होता है और कहीं ना कहीं वर्चुअल हम लोग सेमिनार ले चुके हैं, चाहे वो बच्चों का हो चाहे टीचर्स का हो,
और उसमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कैसे स्कूल ओपन कल को होते हैं तो किस तरीके से आपको प्रॉपर वे में चलाने हैं। आपको प्रॉपर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की एक फैसिलिटी प्रोवाइड रखनी पड़ेगी स्कूल में कहीं ना कहीं। आपको प्रॉपर कितने लोग इसको फॉलो करेंगे सर, ये भी देखने वाली बात होगी। मेरा अंतिम सवाल है डॉक्टर बिश्नोई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहली नजर में एज ए स्पेशलिस्ट आपको क्या लगता है, स्कूल खोलने का फैसला सही है? देखिए, इसमें जो है स्कूल खोलें लेकिन प्रिकॉशंस के साथ खोलें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये डिजीज अभी भी हम लोगों को बच्चों में कितनी सीवियर हो सकती है इस चीज वो बच्चे के विकास के लिए ओवरऑल विकास के हिसाब से है और उसकी मेंटल डेवलपमेंट और बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, डायरेक्ट टीचर्स हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट, वो सब चीजें हैं। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में और कोई बच्चा जो ठीक है। देखिए, ये बात तो एक हकीकत है कि जब भी कभी तबाही आती है तो तबाही के जाने के बाद या तबाही के गुजर जाने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटती है धीरे धीरे। एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे ही सही, उसी कड़ी में स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन चूंकि तबाही खत्म नहीं हुई और न ही तबाही चली गई है, ऐसे में ये सवाल, ये ऊहापोह की स्थितियां बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगस्त से तमाम स्कूलें खोलने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई है उसमें बैठक में निर्णय हुआ है। जैसी गाइडलाइन जारी होगी हम पूरी उसके पालना करेंगे। हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि फैसला सही है